Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 3, fractions and word problems, book page number 50. ठीक है, आज हम word problems को सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक पेज नंबर 50 एक्सरसाइज 3B के बिल्कुल नीचे है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, Aisha's grandmother buys 3x4 meter of lace for her handkerchief. कि आयशा की ग्रैंडमदर ने जो है वो 3x4 मीटर लेस खरीदी है उसके हैंडकरचीफ के लिए। शी यूजेस ओनली 2x3 मीटर ऑफ द लेस। तो उन्होंने जस्ट जो है वो 2x3 मीटर है लेस यूज़ की है उसके हैंडकरचीफ को। व्हाट लेंथ ऑफ द लेस इज लेफ्ट बिहाइंड। तो कितनी जो है वो लेस पीछे बच गई है। कि टोटल लेस कितनी थी 3x4 मीटर और यूज़ कितनी हुई है 2x3 मीटर। तो पीछे कितनी लेस बच गई। सोल्यूशन फाइंड करेंगे हम। लेंथ ऑफ द लेस की लेंथ कितनी है 3x4 मीटर और यूज़ कितनी हुई है 2x3 मीटर। तो लेफ्ट बिहाइंड पीछे कितनी रहती है। इट्स मीन कि हमने ये लेफ्ट लेस फाइंड करनी है, कितनी बच गई है। तो इसके लिए हम 3x4 में से माइनस करेंगे 2x3 को। 3x4 मीटर माइनस 2x3 मीटर। तो अब ये दोनों जो है फ्रैक्शंस माइनस हो रही हैं और जो माइनस तब हो सकती हैं अगर हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें या फिर इन दोनों को 4 और 3 का एलसीएम लें। तो यहाँ पे हमने 4 और 3 का एलसीएम लिया है जो कि 12 के इक्वल आया है। ठीक है, फिर हमने इस फर्स्ट फ्रैक्शन 3x4 को मल्टीप्लाई किया है 12 से। जब 3x4 को 12 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 3 12 एंड 3 3 9 आंसर आया। माइनस फिर सेकंड फ्रैक्शन मीन 2/3 को मल्टीप्लाई किया है एलसीएम 12 से। 3 1 3 3 4 12 4 2 8। तो आंसर आया है 8। 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 9 माइनस 8 क्या होगा 1/12। तो 1/12 जो है इसका आंसर है। तो लेस लेफ्ट बिहाइंड इज इक्वल टू 1/12 मीटर। तो कितनी लेस पीछे बच गई थी 1/12 मीटर। ठीक है, अगर लेस जो है वो 3x4 मीटर थी, 2/3 मीटर जो है इसमें से यूज़ हुई है तो 1/12 मीटर जो है वो लेस पीछे बच गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, इफ़ द जियोग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 इज़ 4/5 सेंटीमीटर थिक। अगर क्लास 5 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसकी जो मोटाई है वो कितनी है 4/5 सेंटीमीटर। हाउ हाई विल अ पाइल ऑफ 9 सच टेक्स्ट बुक्स बी। ठीक है, तो अगर हम 9 ऐसी 9 टेक्स्ट बुक हों, ठीक है, तो वो कितनी उनकी मोटाई होगी। वो जो 9 टेक्स्ट बुक्स होंगी अगर हम सबको मिलाएं तो जो पाइल बनेगा उसकी मोटाई कितनी होगी। तो सोल्यूशन देखें सबसे पहले। अब थिकनेस क्या थी 4/5 सेंटीमीटर और 9 सच टेक्स्ट बुक और ये 5 बुक्स की थी। तो देखें थिकनेस ऑफ अ बुक 4/5 सेंटीमीटर कि एक बुक की जो मोटाई है वो 4/5 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स कितनी है 9। देन हाइट ऑफ अ पाइल्स, तो फिर पाइल की हाइट क्या होगी। इसके लिए हम 4/5 को यानी थिकनेस जो बुक की है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स से। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, 9 4 36, 36/5। तो 36/5 जो है इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं है। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है 36/5 ही है। हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 5 7 35, 35 + 1 36। तो ये क्या होगा 7 × 1/5। तो हाइट क्या होगी पाइल की अगर 9 टेक्स्ट बुक्स हों तो 7 × 1/5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3, इफ देर आर 9 × 1/5 kg ऑफ मैंगोज इन अ कार्टन। अगर एक कार्टन में, ठीक है, 9 × 1/5 kg मैंगोज हैं, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 15 सच कार्टन्स। ठीक है, अगर एक कार्टन में 9 × 1/5 kg मैंगोज हैं तो ऐसे 15 कार्टन का वेट कितना होगा। एक कार्टन में जो कितने मैंगोज हैं 9 × 1/5 kg, तो 15 कार्टन का हमने वेट फाइंड करना है। तो मैंगोज कितने टोटल 9 × 1/5 kg, यानी 9 kg कंप्लीट है और 1 kg जो है वो हाफ है। नंबर ऑफ कॉटन्स कितने हैं 15। तो वेट ऑफ कॉटन्स मीन्स 9 × 1/5 जो मैंगोज का वेट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से। सबसे पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 9 45, 45 + 1 46, 46 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, तो 46 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 138 kg। तो अगर
एक कार्टन में 9 इंटू 1/5 kg मैंगो हों, तो ऐसे 15 कार्टन का वेट जो होगा वो कितना होगा 138 kg। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। इफ अली कवर्स 1/2 किलोमीटर 9 टाइम्स अ डे, अगर अली जो है वो क्या करे एक दिन में 9 दफ़ा 1/2 किलोमीटर जो है वो कवर कर सकता है। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ ही कवर्ड इन द डे, तो वो पूरे दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अगर उसने 9 दफ़ा 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस एक दिन में कवर किया है तो वो फिर पूरे दिन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कितना है 1/2 किलोमीटर और 9 दफ़ा उसने कंप्लीट किया है, तो डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर। ठीक है, कवर इन अ डे 9 टाइम्स, तो देन डिस्टेंस क्या होगा डे का कि 1/2 जो डिस्टेंस कवर किया है उसने 9, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, क्योंकि 9 टाइम्स किया है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 ओवर 2, 9 और 2 दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए इसकी लोएस्ट फॉर्म 9 ओवर 2 ही होगी। तो हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आंसर होगा 4 इंटू 1/8, बिकॉज 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 9 ओवर 2। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा एक दिन में 4 इंटू 1/2 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम नंबर 5। द रेस ट्रैक इन अ स्टेडियम इज 1 इंटू 7/8 किलोमीटर लॉन्ग। एक स्टेडियम है उसमें जो रेस ट्रैक है उसकी लेंथ कितनी है 1 इंटू 7/8 किलोमीटर। इफ आदिल मैनेज टू रन अराउंड इट 4 इंटू 1/3 टाइम्स, अगर आदिल जो है वो क्या करता है 4 इंटू 1/3 टाइम्स इसमें दौड़ता है, ही हाउ मैनी किलोमीटर हैज़ ही रन, तो वो फिर कितना दौड़ेगा। ठीक है, कितना टोटल दौड़ेगा। अगर उसकी लेंथ जो है वो 1 इंटू 7/8 किलोमीटर है और आदिल जो है वो 4 इंटू 1/3 टाइम्स जो है उस पर दौड़ता है, टोटल वो कितना दौड़ेगा ये हमने फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ द ट्रैक, लेंथ कितनी है ट्रैक की 1 इंटू 7/3 किलोमीटर। आदिल रन्स अराउंड टाइम्स के आदिल कितनी दफ़ा जो है वो उसके गिर्द दौड़ता है 4 इंटू 1/3, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया कि 1 इंटू 7/8 मल्टीप्लाई 4 इंटू 1/3, ये मल्टीप्लाई होगी आपस में दोनों फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, तो 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 7 क्या होगा 15, 15/8 मल्टीप्लाई बाय 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइडेड बाय 3 होगा। अब ये 3 का जो है 15 3 का मल्टीपल है, तो हम 15 को 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 13 5 ज़ा 65 एंड 8 1 ज़ा 8, 65/8, और 65 और 8 का कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा कोई नहीं होता, इसलिए ये इसकी लोएस्ट टर्म है। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 1 65, 65/8, तो 8 इंटू 1/8 किलोमीटर जो है डिस्टेंस टोटल वो कवर करेगा। अगर रेस ट्रैक की जो लेंथ है वो 1 इंटू 7/8 किलोमीटर है और आदिल जो है वो 4 इंटू 1/3 टाइम्स उसके गिर्द दौड़ता है, टोटल उसकी रन टाइम कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा 8 इंटू 1/8 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम नंबर 6। इन अ फार्म 2/3 इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। ठीक है, कि एक फार्म है उसका 2/3 पार्ट जो है वो वेजिटेबल यानी सब्जियां उगाने के लिए यूज़ किया गया है। पोटैटोज आर ग्रोन ऑन 1/4 ऑफ दिस पोर्शन, पोटैटोज जो है वो 2/3 का 1/4 पोर्शन पे उनने गए हुए हैं, यानी 1/4 ऑफ 2/3, यानी 2/3 जो पार्ट है उसका 1/4 पार्ट पोटैटोज के लिए है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फार्म एरिया इज डिवोटेड टू पोटैटोज, तो बताएं कि टोटल फ्रैक्शन जो होगी उस फार्म के टोटल एरिया की और टमाटो पोटैटोज के लिए कितनी होगी। तो सबसे पहले 2/3 पार्ट जो है वो वेजिटेबल्स के लिए यूज़ हुआ है, इसमें से 1/4 जो है वो किसके लिए है पोटैटोज के लिए है। तो लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, तो कितनी ज़मीन जो है वो वेजिटेबल्स उगाने के लिए उन्हें यूज़ की है 2/3। पोर्शन फॉर पोटैटोज, पोटैटोज का पोर्शन कितना है 1/4 है, तो टोटल एरिया फॉर पोटैटोज कितना होगा कि 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/4 के साथ, 2 1 ज़ा 2 एंड 4 3 ज़ा 12। अब 2 का जो मल्टीपल है वो है 12, इसलिए हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1/6।
मीन्स 1/6 जो टोटल एरिया है उस फार्म का वो पोटैटोस के लिए उन्होंने यूज़ किया हुआ है कि वहाँ पे वो पोटैटोस उगाते हैं। तो ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो है थे आपकी बुक के पेज नंबर 50 पे 1 to 6 मौज हमने सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। अल्लाह।